आज हम एक ऐसे देवता की बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब मन में एक डर सा बैठ जाता है। मैं बात कर रही हूँ यमदेव की। हमारे दिमाग में तो बस वही छवि है कि वो भैंसे पर आते हैं और मृत्यु के देवता हैं। बिल्कुल, एक आम धारणा यही बनी हुई है। लेकिन जो हमारे स्रोत हैं वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि यम की ऊर्जा हमारे घरों में है, हमारे दफ्तरों में है, यहाँ तक कि हमारे योग अभ्यास में भी है। हाँ, और यही समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धारणा बहुत अधूरी है। अगर हम वास्तु पुरुष मंडल को देखें, तो दक्षिण दिशा के ठीक केंद्र में यमदेव का स्थान है। अच्छा। ये उतनी ही महत्वपूर्ण जगह है जितनी पूर्व के केंद्र में सूर्य देव की है। अब देखिए, सूर्य जीवन देते हैं। तो क्या यम सिर्फ जीवन लेते हैं? यहीं से सवाल शुरू होता है। बिल्कुल, यहीं से हमें सोचना शुरू करना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल यही है कि अगर वो सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं है, तो फिर उन्हें धर्मराज क्यों कहा जाता है? मतलब धर्म और मृत्यु, ये दोनों शब्द एक साथ सुनने में थोड़े अजीब नहीं लगते? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हमारे स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि यम का शाब्दिक अर्थ ही धर्म है, या कहिए नियंत्रण। नियंत्रण? हाँ, वो धर्म के राजा हैं, इसीलिए धर्मराज हैं। उनका काम अंत करना नहीं है, उनका काम है व्यवस्था बनाए रखना। अच्छा। और धर्म का सबसे करीबी रिश्ता किससे होता है? सत्य से। शास्त्रों में तो सत्य को शिव का ही स्वरूप माना गया है। तो इस नजरिए से देखें तो यम की पूरी प्रकृति वो सत्य, न्याय और एक कॉस्मिक ऑर्डर पर टिकी है, ना कि सिर्फ विनाश पर। ये तो मतलब पूरी सोच को ही बदल देता है। तो अगर हम इस नजरिए से देखें तो फिर मृत्यु की परिभाषा भी बदल जाती होगी। बिल्कुल बदल जाती है। क्या कोई व्यक्ति जीवित होते हुए भी इन स्रोतों के हिसाब से मृत माना जा सकता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। श्रोतों के अनुसार, और खासकर गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में, असली मृत्यु शरीर का अंत है ही नहीं। तो फिर क्या है? असली मृत्यु है विवेक का अंत। जब कोई इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है, जब उसकी बुद्धि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगती है और वो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ता है, तो वो स्थिति असल मृत्यु है। अच्छा। शरीर तो चलता फिरता रहता है, लेकिन अंदर की जो चेतना है, वो जो धर्म वाली लौ है, वो बुझ चुकी होती है। तो वो व्यक्ति दुनिया की नजर में भले ही जिंदा हो, कामयाब हो, पर धर्म की नजर में वो मृत समान है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। और जब आप नियंत्रण, अनुशासन, इन सब की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में योग का ख्याल आ रहा है। मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि पतंजलि योग सूत्र में भी यम का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अक्सर लोग योग का मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम ही समझते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यम इस यात्रा का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। सबसे पहला मतलब सारे आसन, सारी सांस की क्रियाएं, ये सब बाद में आती हैं? सब बाद में। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी का आचरण, उसके सामाजिक नियम ही ठीक नहीं है, तो उसका घंटों मैट पर पसीना बहाना सिर्फ एक शारीरिक कसरत है, योग नहीं। बिल्कुल यही बात है। जब तक जीवन में यम नहीं उतरते, यानी सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और जरूरत से ज्यादा जमा न करना जैसे सिद्धांत, तब तक योग की ऊर्जा जागृत ही नहीं हो सकती। ये तो नींव हुई फिर। ये योग की नींव है। बिना नींव के आप कितनी भी खूबसूरत इमारत बनाने की कोशिश करें, वो टिकेगी नहीं। तो यम का मतलब है अनुशासन, मर्यादा, नियम और न्याय। ठीक है, जब आप अनुशासन और नियमों की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में मंगल ग्रह का ख्याल आ रहा है। वास्तु में दक्षिण दिशा पर तो उनका भी प्रभाव माना जाता है। क्या इन दोनों ऊर्जाओं में, मतलब यम और मंगल में, कोई संबंध है? ये बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया आपने। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। हाँ। और सेनापति का काम क्या होता है? अनुशासन बनाए रखना, नियमों को लागू करना, व्यवस्था की रक्षा करना। यम भी तो यही करते हैं। सही बात है। आपने शायद गौर किया होगा कि जिन परिवारों की पृष्ठभूमि सेना, पुलिस या किसी भी तरह की अनुशासित सेवाओं से जुड़ी होती है, हाँ, उनके घरों का माहौल बहुत अलग होता है। बहुत व्यवस्थित होता है। हर काम समय पर, हर चीज अपनी जगह पर। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये उस दक्षिण दिशा की यम और मंगल की मिलीजुली ऊर्जा का ही प्रभाव है। और ये भी कहते हैं कि यम हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है या इसका भी कोई प्रैक्टिकल मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा प्रैक्टिकल मतलब है। देखिए, हिसाब किताब या अकाउंटिंग सिर्फ पैसों की थोड़ी होती है। ये हमारे फैसलों की, हमारे कर्मों की अकाउंटिंग है।
आज के कॉरपोरेट जगत में हम इसे क्या कहेंगे? मैनेजमेंट, गवर्नेंस, जस्टिस सिस्टम। राइट। किसी भी कंपनी में जो मैनेजर, डायरेक्टर या सीईओ होते हैं, जो सही गलत के फैसले लेते हैं, नीतियां बनाते हैं, वो सब यम के ऊर्जा का ही तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो अपने विभाग के धर्मराज ही तो हैं। तो फिर अगर किसी घर में या किसी व्यक्ति के जीवन में यम की ये ऊर्जा असंतुलित हो जाए, मतलब गड़बड़ा जाए, तो वो रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखाई देगी? इसके लक्षण क्या होंगे? जब यम की ऊर्जा असंतुलित होती है तो व्यक्ति का धर्म से नाता टूटने लगता है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि अधर्म का पहला बीज असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी से पैदा होता है। इनसिक्योरिटी से? हाँ, और जहां असुरक्षा होती है वहां जन्म लेता है लालच, ग्रीड। और ये लालच फिर किस रूप में सामने आता है? इसका सबसे आम और पहला लक्षण है अनावश्यक संग्रह, जिसे हम अंग्रेजी में होर्डिंग कहते हैं। होर्डिंग मतलब कबाड़ इकट्ठा करना? बिल्कुल। आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि कबाड़ का ढेर लगा रहता है। टूटे फूटे खिलौने, सालों पुराने अखबार, ऐसे कपड़े जो अब किसी को फिट नहीं होते, खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। हाँ, देखा है। घर के लोग जानते हैं कि ये चीजें कभी काम नहीं आएंगी, फिर भी उन्हें फेंक नहीं पाते। उनके मन में बस एक ही डर होता है, क्या पता कभी काम आ जाए। ये जो क्या पता वाली सोच है, यही असुरक्षा है और यही अधर्म का पहला संकेत है। लेकिन रुकिए, क्या ये कहना थोड़ी ज्यादती नहीं है? खासकर हमारी पुरानी पीढ़ी जैसे दादा दादी, वो तो हर चीज को सहेज कर रखने को एक गुण मानते थे, असुरक्षा का लक्षण नहीं। ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ फर्क को समझना होगा। विवेक पर बहुत जोर दिया गया है। पुरानी पीढ़ी की बचत और आज की होर्डिंग में फर्क है। क्या फर्क है? वो लोग चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने या जरूरत पड़ने पर किसी और को देने के लिए सहेजते थे। उनका मकसद था उपयोगिता। होर्डिंग में मकसद सिर्फ जमा करना होता है, एक तरह का मोह। अच्छा। आप जानते हैं कि वो टूटा हुआ रेडियो कभी ठीक नहीं होगा, फिर भी आप उसे नहीं फेंक पाते। ये एक मानसिक ब्लॉकेज है। और दूसरा बड़ा लक्षण है दान और उदारता की कमी। यम धर्मराज हैं, वो न्याय करते हैं, देते हैं। जब ये ऊर्जा बिगड़ती है तो इंसान सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। और तीसरा लक्षण शायद संपत्ति से जुड़ा है। हाँ, भूमि और संपत्ति का अत्यधिक मोह। व्यक्ति जमीन जायदाद खरीदता जाता है, बैंक में पैसा जमा करता जाता है, लेकिन न तो खुद उसका आनंद ले पाता है, न अपने परिवार को लेने देता है। वो सिर्फ कागज पर अमीर बनकर रह जाता है। बिल्कुल। मुझे अपने पिताजी के एक मित्र याद आ रहे हैं। गांव में उनके पास करोड़ों की जमीन है। अच्छा। लेकिन आज भी वो एक बहुत ही साधारण जिंदगी जी रहे हैं। न अच्छा घर, न गाड़ी, न कोई सुविधा। अगर वो अपनी जमीन का एक छोटा से टुकड़ा भी बेच दें तो एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। पर वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। कर ही नहीं पाते। ये यम ऊर्जा के असंतुलन का एक क्लासिक केस है, जहां संग्रह तो है पर उपभोग नहीं है। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। हर कंजूस या मितव्ययी व्यक्ति का यम स्थान बिगड़ा हो, ये जरूरी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर चीज को किसी एक ही पैमाने से नहीं तौलना चाहिए। ज्योतिष में शनि ग्रह का प्रभाव भी व्यक्ति को बहुत मितव्ययी और कभी-कभी कंजूस बना सकता है, तो हमें पूरी तस्वीर देखनी होती है। लेकिन हाँ, अगर जरूरत से ज्यादा संग्रह है और उपभोग न कर पाने की प्रवृत्ति है, तो यम क्षेत्र का असंतुलन एक बड़ा कारण हो सकता है। वास्तु के नजरिए से यम के इस क्षेत्र यानी दक्षिण दिशा के मध्य में क्या बनाने से बचना चाहिए और क्या बनाना अच्छा माना जाता है? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षेत्र में शौचालय बनाना वास्तु की सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना गया है। शौचालय? क्यों? यहाँ शौचालय होने का मतलब है कि आप घर की न्याय और नैतिकता की ऊर्जा को रोज विसर्जित कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। इसका असर ये होता है कि घर के लोगों के उसूल और नैतिक मूल्य कमजोर पड़ने लगते हैं। वो सही गलत में फर्क करना भूल जाते हैं। और पानी की टंकी या अंडरग्राउंड वाटर टैंक जैसी चीजें? पानी का भंडारण भी यहाँ बहुत नकारात्मक माना गया है। स्रोत कहते हैं कि इस जगह पर पानी रखने से एक तरह का भ्रम या काले जादू जैसा भारीपन महसूस हो सकता है। ओह। इसी तरह अगर घर का मुख्य दरवाजा इस क्षेत्र में हो, जिसे वास्तु की भाषा में S5 पद भी कहते हैं, तो ये घर पर लगातार कर्ज का बोझ बना रखता है। तो ऐसे घर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वास्तु एक सॉल्यूशन, आपका विश्वसनीय ज्ञान स्रोत। अगर आप वास्तुशास्त्र सीखना चाहते हैं, चाहे आप शुरुआती हो या गहराई से जानना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। यहां आपको मिलता है 45 देवताओं पर विस्तृत कोर्स, अस्थक वर्ग, नक्षत्र वास्तु सीखने के 70 घर, व्यवसाय और जीवन में सकारात्मक बदलाव के उपाय,
लाइव सत्र और क्लास डिस्कशन जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ सीखते हैं वे अपने जीवन में शांति, ऊर्जा और सफलता अनुभव करते हैं। तो भाई साहब, अभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई सीख सबसे पहले मिल सके। घर के लोग हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पर कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती और उन्हें हमेशा लगता है कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो फिर इस जगह पर क्या बनाना शुभ होता है? ये किसका कमरा होना चाहिए? ये जगह शयन कक्ष यानी बेडरूम के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ सोने वाले लोग आत्म अनुशासित और प्रेरित होते हैं। अच्छा। इसे भोजन कक्ष यानी डाइनिंग एरिया के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जो लोग मांसाहारी हैं वो यहाँ अपनी रसोई बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जगह घर के मुखिया, मैनेजर, डायरेक्टर या किसी भी ऐसे व्यक्ति के बैठने के लिए सबसे अच्छी है जिसे फैसले लेने होते हैं। ये उनके बैठने का स्थान है जो घर या दफ्तर के धर्मराज हैं। और अगर इस क्षेत्र में कोई और वास्तु दोष हो तो उसका लोगों के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है? अगर इस पद में दोष हो तो अधीनस्थ लोग मतलब कर्मचारी या घर में छोटे सदस्य अपने बड़ों या अधिकारियों की बात नहीं मानते। अनुशासनहीनता बढ़ जाती है। व्यक्ति खुद भी लालच में आकर गलत फैसले लेने लगता है। ये परिणाम तो काफी गंभीर है। तो अगर किसी के घर में पहले से ही यम क्षेत्र में कोई दोष है तो उसके लिए क्या उपाय हैं? और यमदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें किस चीज का नैवेद्य चढ़ाया जाता है? यमराज को सेम की फली, जिसे पापड़ी या ब्रॉड बीन भी कहते हैं, उसका नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इसे उबालकर बिना छिले हुए चावल के साथ चढ़ाने की परंपरा है। सेम की फली, इसके पीछे भी कोई गहरा सांकेतिक अर्थ होगा, है ना? हमारी परंपराओं में अक्सर ऐसा होता है। निश्चित रूप से। आप आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो सेम की फली पोषक तत्वों का खजाना है। ये प्रोटीन की कमी दूर करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और कुछ अध्ययनों में तो इसे कैंसर से लड़ने में भी सहायक माना गया है। कैंसर से? हाँ। अब इस बात को जोड़कर देखिए, कैंसर को अक्सर एक कर्मजन्य रोग माना जाता है, यानी हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ रोग। और यमदेव कौन है? कर्मों के देवता। सही बात है। उनका नैवेद्य भी वही है जो शरीर को शुद्ध करे और कर्मजन्य रोगों से लड़ने की ताकत दे। ये बहुत गहरा विज्ञान है। और वास्तु से जुड़े क्या उपाय हैं? कुछ प्रतीकात्मक उपाय बताए गए हैं, जैसे जमीन के नीचे यम के शस्त्र पाश, शूल, दंड, खड्ग, ढाल या फिर लोहे से बने वृषभ को स्थापित करना। इसके अलावा हींग का औषधीय प्रयोग या फिर ईभात का इस्तेमाल भी एक उपाय के तौर पर बताया गया है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सार क्या निकलता है? हम यम की ऊर्जा को अपनी जिंदगी में कैसे पहचानें और अपनाएं? सार ये है कि यम की उपस्थिति उस हर घर और हर संस्था में है जहां सत्य को महत्व दिया जाता है, जहां नियम, मर्यादा और न्याय का पालन होता है। उनका संदेश बहुत सीधा है, धर्म ही जीवन है, अधर्म ही मृत्यु। जब हम नियमों का पालन करते हुए कोई काम करते हैं तो वो एक ब्रांड बन जाता है, उसमें क्वालिटी आ जाती है। यम वही शक्ति है जो दुनिया को नियमों में बांधकर उसे संतुलित और सुंदर बनाती है। मतलब यम से डरने की नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों, अनुशासन, सत्य और न्याय को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। बिल्कुल। हमें नियमों को बोझ नहीं बल्कि उन्नति का रास्ता समझना चाहिए। बिल्कुल सही। और मैं सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। अपने जीवन की रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में यम के सिद्धांत को खोजिए। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो आप यम के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो आप यम की ऊर्जा के साथ हैं। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मेरा कोई फैसला धर्म पर आधारित है या अधर्म पर? क्या मैं सिर्फ संग्रह कर रहा हूं या सृजन भी? अपने मन के भीतर बैठे इस धर्मराज से हर दिन बात करें, क्योंकि आत्म अनुशासन ही उन्नति का पहला और आखिरी दरवाजा है।